अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल से इस कमेंट को एड्रेस करना ज़रूरी है, इस तासुर को एड्रेस करना ज़रूरी है, इस बात को बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपके सवाल पे आपका शुक्रिया करूँगा और आपके तवज्जुह से मैं बहुत सारे लोगों को इस सवाल का जवाब भी दे पाऊँगा। और थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल से हमारा 4 वीक का पिवट एग्जिट सिनेरियो चल रहा है। इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि उस पिवट एग्जिट सिनेरियो पे मैंने ये बोला है कि हम लेट हैं, तो मैंने इस चीज़ को माना है। ये मेरी बहुत सारी वीडियोस में, शायद आपने वो वीडियो ना देखी हो या काफ़ी लोगों ने ना देखी हो जो उस पर तबसरा करते हैं। दूसरी चीज़, मैंने इस पिवट एग्जिट के आप लोगों को 3 फेजेस बयान किए हैं। पिवट एग्जिट का जो पहला फेज़ था, जो हमारा अप्रैल मई में हुआ है, वो था बीटीसी का टॉप लगना। वो हमारा पिवट एग्जिट का पहला फेज़ था। क्या बीटीसी 84,000 से 123,000 पे नहीं आया? क्या ये एक बुलिश रन इन बीटीसी नहीं है? हम लोगों ने बुल आर्मी के अंदर प्रॉपर लॉन्ग्स बीटीसी के पकड़े ऑल द वे फ्रॉम देयर। हम बेरिश नहीं थे। जब लोग 58 कॉल आउट कर रहे थे, हम 110 कॉल आउट कर रहे थे। जब लोग 110 से 95 कॉल आउट कर रहे थे, हम लोग 120 कॉल आउट कर रहे थे। और अभी भी जब लोग 1,7, 1,5, 1,00,000 कॉल आउट कर रहे थे, मेजॉरिटी मार्केट के ये सेंटिमेंट थे 1,12 से। 2 दफ़ा 1,12 से हमने लॉन्ग पकड़ा है। अगेन हम ट्रेडर्स हैं, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं मार्केट की जो चेंजिंग सिचुएशन है उसके ऊपर। सेकंड फेज पिवट एग्जिट का था, जहां पे ऑल्ट्स के अंदर कुछ मेजर रैली आनी थी। क्या इथीरियम हमारा 1600 2000 से 4000 के करीब इस वक्त में वीडियो बना रहा नहीं आया? क्या हमारा XRP 3.6 तक नहीं गया? क्या हमारा कार्डानो 94 तक नहीं गया, 0.94 तक? क्या हमारे बेशतर पेंगू हो या डिफरेंट मीम्स हो या डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स हो, लिंक हो, बीको हो, क्या हमारे उनके अंदर हमें एक अच्छी रैली नज़र नहीं आई कंपेयर टू द प्राइसेस जो हमारे पास 22 जून को थी? एग्जैक्टली 22 जून को या 22 जून से पहले हमें उसमें एक अच्छी रैली नज़र आई है। हमें उन दीगर बेशतर कॉइन्स में एक अच्छी रैली नज़र आई है। क्या सब में हमें वो ऑल्ट सीजन नज़र आया है जो हमारा 2021 के नवंबर में था? नहीं नज़र आया, कहीं पे भी नज़र नहीं आया सिवाय बीटीसी के। क्या बीएनबी ने हमारा न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाया? बनाया है। कई इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम बुल आर्मी में इन्वेस्टेड थे। कई इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं भी आप लोगों को कहता चला रहा था कि जून का टाइम है बेस्ट बाय टाइम, जब लोग बेयर मार्केट को कॉल आउट कर रहे थे। क्या जुलाई के अंदर हमारा फेज 2 पिवट एग्जिट का नहीं लगा, जहां पे मार्केट ने रैली ली है और फिर एक हेल्दी करेक्शन ली है 1,12,250 पे, जिसको मैं हेल्दी करेक्शन कहता आ रहा था। जहां पे मार्केट में एक मेजर तासुर था कि ये हेल्दी करेक्शन नहीं होगी बल्कि हम लोअर लेवल्स पे जाएंगे, मैं इसको एज अ हेल्दी करेक्शन कॉल आउट करा था। वो हेल्दी करेक्शन हमारी हुई, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दोबारा 1,18 के करीब बैठे हैं। इथीरियम 3,980 पे चला गया है। क्या ये हम नीचे आए हैं? वो लोग जो सारे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 28, 2700, 2500 पे वेट कर रहे थे ईथर पे, XRP $2 पे वेट कर रहे थे। किधर है XRP? 3.3, इथीरियम 4,000 के करीब। बेशक दीगर हमारे ऑल्ट्स उतना मूव नहीं हुए, लेकिन कई वो जो हमने बुल आर्मी में पकड़े स्पॉट में, क्या केक ने भी अच्छा मूव नहीं लिया? हमने केक को स्पॉट में बाय कराया, पेंगू को स्पॉट में बाय कराया, डेटा को स्पॉट में बाय कराया, ENA का हमने कल लॉन्ग पकड़ा, BDXN का लॉन्ग पकड़ा, डॉट का कल लॉन्ग पकड़ा, BTC का पकड़ा, ईथ का पकड़ा। ये सारे हमारे ग्रुप में परफॉर्मेंस रही है। ये लोग कमेंट्स में आके बयान कर सकते हैं। क्या उससे पहले हमारे कभी SL हिट हुए हैं? हुए हैं बिल्कुल। ओवरऑल डेली 24 आवर, क्योंकि ट्रेडर हैं हम डेली हम मार्केट की साइकिल्स को तो वेव राइड्स इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म मार्केट की साइकिल्स हमने आइडेंटिफाई की, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन डेली ट्रेड्स में हमारा ग्रुप में 75% अप्रॉक्सीमेट एवरेज सक्सेस रेशो है, विन रेशो है। 100% कभी होगा भी नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूँ 100% ज़ात सिर्फ उसकी है, मैं कुछ बिल्कुल नहीं हूँ। 75% विन रेशो। अब हमारा आखिरी फेज है इसका, जो है यूफोरिया का फेज, जहां पे जब हम एंटर होंगे तो कोई मान नहीं रहा होगा, किसी की गुमान में नहीं होगा कि हम वो एंटर हो रहे हैं। और वो हमारा एग्जिट, मेजर एग्जिट का फेज होगा, जो एनी टाइम अब इस साल है, क्योंकि उसके बाद है हमारा रिसेशनरी प्रेशर। उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। जो बिग ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशनरी मेल्टडाउन है, हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या हम लेट हुए हैं? हम हुए हैं, लेकिन हर चीज़ फेजेस में गुजरती है। ये मार्केट एक फेजेस में जाती है, जहाँ पे मार्केट बुलिश होती है, फिर करेक्शन लेती है, फिर बुलिश होती है। जितने पुराने ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं मार्केट में, और उसी तवज्जो से, उसी हवाले से मैं आप लोगों के साथ डेली हम कलाम होकर बात करता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों को बयान करता हूँ। तो अगर हमें ये लग रहा था कि अप्रैल के 4 हफ्ते के बाद मई में हम लोगों को डॉट 60 पे मिलेगा, इथीरियम 10,000 पे मिलेगा, BTC 1 मिलियन पे मिलेगा, 5 लाख पे मिलेगा, 2 लाख पे मिलेगा, तो वो चीज़
हमारे सामने ऐसे नहीं हो सकती, उसके लिए भी मैक्रो फंडामेंटल्स चाहिए। मैं जानता हूँ हमारी वो ख्वाहिश है, लेकिन आज के इस दौर में, वक्त में, हमें इस वक्त क्रिप्टो से रियलिस्टिक गोल्स को बांधना है। कंसिस्टेंट ट्रेडिंग, कंसिस्टेंट सेफ ट्रेडिंग, जो मैं बुल रूम के अंदर पिछले कई दिनों से लिखता चला आ रहा हूँ, जैसे हम प्रॉफिट बुक करते हैं, मैं कहता हूँ कंसिस्टेंट सेफ ट्रेडिंग हमने करनी है। वही ट्रेडर मार्केट में ज़िंदा रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा, मार्केट में जिएगा। तो ये मेरा आपको, आपके तवज्जो से पिवट एग्जिट, हमारी जो आर्मी है और जो हमारा पिवट एग्जिट कॉन्सेप्ट है, उसके हवाले से मैं आपको बयान कर रहा हूँ। ये हमारा टाइम है इस वक्त पिवट एग्जिट का। और आखिर में मैं एक बात कहूँगा आपको, इसको समझना ज़रूरी है। हर इंसान के लिए उसका अपना ऑल्ट सीज़न है। किसी ने इथीरियम को 1600 पे बाई किया था, आज इथीरियम में उसका ऑल्ट सीज़न लगा है। किसी ने XRP को अगर 0.5 पे बाई किया था, जिस तरह हमने बाई करवाया था जब XRP को कोई समझ नहीं रहा था, कल 7 अगस्त को XRP का केस हमेशा के लिए सॉल्व हो गया, बंद हो गया है। 0.5 पे जिसने बाई किया था, आज XRP में उनका ऑल्ट सीज़न है। पेंगू में ऑल्ट सीज़न लगा, डिफरेंट दीगर प्रोजेक्ट्स में। आपका पर्सनल जहाँ पे ऑल्ट्स में आपको 3x नज़र आ रहा है, 2x से ऊपर आप बैठे हैं, वहाँ एग्जिट लेना आपका बनता है। अगर आप तब भी एग्जिट नहीं लेंगे तो फिर आप वेट कर रहे हैं रिट्रेसमेंट का, आप वेट कर रहे हैं लॉस बुक करने का। बिग मनी से हम पैसा छीन रहे हैं, वो इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से ये तहे दिल से गुजारिश है कि अपने पोर्टफोलियोज पे एज अ पर्सनल अपना गोल बनाओ, एग्जिट का रीज़न बनाओ कि मैं क्यों ये ट्रेड कर रहा हूँ, मैं किस तरह इसको क्यों चला रहा हूँ मैं, और मुझे कहाँ एग्जिट लेना है। तो जहाँ तक एंड में फिर बात है कि जितने लोगों ने बुल आर्मी को ज्वाइन करना है, जो नंबर स्क्रीन पे होवर हो रहा है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप ग्रुप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। सिर्फ एक वाहिद तरीका है, ये व्हाट्सएप जो नंबर स्क्रीन पे होवर हो रहा है। स्कैमर्स, फेक प्रोफाइल, इम्पर्सिनेटर्स, ये बहुत मेरे पीछे लगे हुए हैं, हैकर्स पीछे लगे हुए हैं कॉन्स्टेंटली। गुजारिश है आप लोगों से दुआओं की, और प्लीज़ इस व्हाट्सएप पे नंबर के अलावा और कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। रिप्लाई में शायद देर लग सकती है, हज़ारों मैसेज होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।